हरिओम नमो नमः। मैं दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल नमो संस्कृतम पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सुप्रभात संस्कृत पाठमाला के पाठ चतुर्दश अर्थात 14वें अध्याय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमयी। तमसो कहते हैं, तमस कहते हैं अंधकार को, ज्योति कहते हैं प्रकाश को, गमय कहते हैं जाने को। तो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तो ये इस पाठ का अर्थ है। स्वर संधि के बारे में इसमें बताया गया है। स्वर संधि इस पाठ में दिखाई गई है। तो स्वर संधि का अर्थ है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और दो स्वरों के मेल को, जो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये पाठ संवाद रूप में है। तो देखते हैं किस प्रकार से ये पाठ है और क्या हमें ये शिक्षा देता है। सुधा कहती है, दीपक अत्र किम भवति। दीपक में जो आश्चर्य वाला जो चिन्ह लगाया है ये आश्चर्य का द्योतक है। तो दीपक विस्मयादिबोधक है। तो इसमें क्या है, दीपक से वो कह रही है आश्चर्य करती हुई, दीपक यहाँ क्या होता है। दीपक कहता है, सुधे अत्र जना रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति। सुधा, यहाँ लोग रक्तदान और नेत्रदान करते हैं। सुधा कहती है, दीपक रक्त निर्माणम तो बहु परिश्रमेण भवति। दीपक, रक्त निर्माण तो बहुत परिश्रम से होता है, रक्त तो बहुत परिश्रम से बनता है। तर्हि जनाः कथम रक्तदानम कुर्वन्ति। तब या तो लोग किस लिए रक्तदान करते हैं, क्यों रक्तदान करते हैं। किम रक्तदानेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति। क्या रक्तदान से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती, खून की कमी नहीं होती। दीपक कहता है, सुधे रक्ताल्पतयाः कारणम तो अन्यत भवति। रक्त की अल्पता का कारण तो अन्यत है, किसी और कारण से होती है। अस्वस्थः जना रक्तदानम न कुर्वन्ति। अस्वस्थ जो बीमार हैं, बीमार लोग रक्तदान नहीं करते हैं। यदा कोऽपि स्वस्थः जनः रक्तदानम करोति। जब कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ जनः अर्थात स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करता है, तदा तस्य शरीरे, तब उसके शरीर में क्षिप्रमेव नूतनम रक्त निर्माणम भवति। क्षिप्रमेव कहते हैं जल्दी ही, नूतनम नए रक्त का निर्माण होता है। सुधा कहती है, एका अनया अपि शंका वर्तते। एक अन्य भी शंका है, यथा रक्तदाने चिकित्सकः रक्तदानाय उत्सुक जनानां केवलं सामान्य रक्तवर्ग परीक्षणं कृत्वा त्वरितमेव सूचिका यंत्रेण रक्तम निस्सारयन्ति। सुधा के मन में एक शंका थी, तो वह कह रही है कि एक शंका है कि जैसे रक्तदान में चिकित्सक अर्थात डॉक्टर रक्तदान के लिए उत्सुक जनों को, उत्सुक लोगों को केवल सामान्य कोई विशेष नहीं, सामान्य रक्तवर्ग परीक्षणम, रक्तवर्ग का परीक्षण करके, रक्तवर्ग कहते हैं जैसे ए ग्रुप का है, बी ग्रुप का है, ए बी ग्रुप का है, ये ओ पॉजिटिव है। तो जो ये रक्त वर्ग है उसका परीक्षण करके, रक्त वर्ग परीक्षणम कृत्वा, रक्त वर्ग का परीक्षण करके त्वरित में जल्दी ही सूचिका यंत्र कहते हैं इंजेक्शन से, सूचिका यंत्रेण इसमें तृतीया विभक्ति है, तो इंजेक्शन से रक्तम निस्सारयन्ति, रक्त निकाल लेते हैं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जैसे रक्तदान में चिकित्सक रक्तदान के लिए उत्सुक लोगों को केवल सामान्य रक्त परीक्षण करके जल्दी ही इंजेक्शन से रक्त निकाल लेते हैं, किम तथैव नेत्रदाने अपि नेत्र सदैव एव निस्सारयन्ति। क्या वैसे ही नेत्रदान में भी नेत्रों को जल्दी ही निकाल लेते हैं।
अब जो किसी चीज़ को नहीं जानता है तो उसके लिए हर चीज़ असामान्य सी होती है। तो उसके उत्तर में दीपक क्या कहता है, तो आगे पढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, नेत्रदाने तो नेत्रदानाय उत्सुक जनानाम शिविरे पंजीकरणम भवति। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि शीघ्र ही निकाल लेते हैं आँखों को। जो उत्सुक लोग हैं वो जाते हैं अस्पताल में और अपनी आंखें दान करके आ जाते हैं और खुद अंधे हो जाते हैं, इस तरीके का नहीं है। तो इसीलिए दीपक समझाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेत्रदाने तो नेत्रदानाय, नेत्रदान में तो नेत्रदान के लिए उत्सुक जनानाम, उत्सुक लोगों को शिविरे, शिविर में पंजीकरण होता है। कहने का तात्पर्य है कि नेत्रदान करने के लिए जो उत्सुक लोग हैं वो नेत्रदान के शिविर में जाकर के पंजीकरण करवाते हैं, तब जाकर के नेत्रदान होता है। यदा नेत्रदानोत्सुक जनानाम मरणम भवति, जब नेत्रदान के उत्सुक, जो नेत्रदान करना चाहते हैं लोग, जनानाम मरणम भवति, लोगों का मरना होता है। तदा परिवार जनाः, तब परिवार के लोग, संस्थानाय, संस्था के लिए, सूचनाम ददति, सूचना देते हैं। पुनः से समझिए, जब नेत्रदान की इच्छा करने वाले लोगों का मरना होता है, लोगों का मरण होता है, मृत्यु होती है, तब परिवार के लोग संस्थानाय, संस्थान के लिए सूचना देते हैं। संस्थाने नियुक्ताः चिकित्सकाः तत्र गच्छन्ति, संस्थान में नियुक्त चिकित्सक अर्थात डॉक्टर वहाँ तत्र गच्छन्ति, वहाँ जाते हैं। बहुना आदरेण सम्मानेन च नेत्रयो निश्चारणं कुर्वन्ति, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में नेत्रों निकालने का कार्य करते हैं। सुधा कह रही है, किम मरणांतरम अपि नेत्र जीवति, क्या मृत्यु के बाद भी नेत्र जीवित होती है, नेत्र जीती है? दीपक कहता है, आम, हाँ, किंचित कालम तो जीवती, कुछ समय तो जीवित होती है। चिकित्सकः सूचनाम अवाप्य, चिकित्सक सूचना को पाकर, अवाप्य कहते हैं पाकर, ततः सदैव एव नेत्रे निस्सारयन्ति, उसके बाद जल्दी ही, सदैव कहते हैं जल्दी, एव कहते हैं ही, तो जल्दी ही नेत्रे, नेत्रों को निकाल लेते हैं। सुधा कहती है, अद्य अहम अति प्रसन्ना अस्मि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जीवन संदर्भे तो अध्यापकाः बहु उपदिशन्ति, जीवन के संदर्भ में तो, जीवन के बारे में तो अध्यापक बहुत उपदेश देते हैं। किंतु मृत्युरंतरमपि कोऽपि स्वकीयै अंगैः समाजस्य परोपकारं कर्तुं शक्षमः इति अद्य मया ज्ञातम्। लेकिन मृत्यु के बाद भी, मृत्योर अंतरमपि अर्थात मृत्यु के बाद भी, कोऽपि स्वकीय अपने अंगों से समाजस्य, समाज का परोपकार कर्तुम करने के लिए सक्षमः योग्य है। सुधा कहती है, जीवन के संदर्भ में तो अध्यापक बहुत उपदेश देते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी हम अपने शरीर से, अपने अंगों से समाज के लिए परोपकार करने के योग्य होते हैं। हम बाद में भी वो कार्य कर सकते हैं जो हम पहले करते हैं, मृत्यु के बाद भी। इति अद्य मया ज्ञातम, यह आज, ऐसा आज मुझे पता चला। उक्तम च, कहा गया है, परोपकारः कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि, प्राण और धन से भी परोपकार करना चाहिए। प्राण परोपकारः, परोपकार, कर्तव्य, परोपकार करना चाहिए, कर्तव्य कहते हैं करना चाहिए। प्राणैरपि, प्राणों से भी, धनैरपि, धन से भी। क्यों करना चाहिए? तो इसी में आगे बताया गया है, परोपकारिणं पुण्यम न स्यात् क्रतुशतैरपि, परोपकार सैकड़ों यज्ञ करने पर भी परोपकार जैसा कोई पुण्य नहीं होता। परोपकारिणम अर्थात परोपकार के जैसा कोई पुण्य नहीं है,
चाहे सैकड़ों यज्ञ कर लिए जाएं। क्रतु शतरपि, अर्थात इसका अर्थ यही है कि सैकड़ों यज्ञ कर लो लेकिन परोपकार जैसा पुण्य नहीं है। और परोपकार करना चाहिए, निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। तो यही पाठ का अर्थ निकलता है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सब शब्दार्थ जरूर याद करें, क्योंकि शब्दार्थ से भाषा का ज्ञान होता है, भाषा मजबूत होती है। इसके बाद में है मौखिक में शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण कीजिए। रक्ताल्पता त्वरितमेव निस्सारयन्ति अवाप्य मरणांतरम परिवारजनाः नेत्रदानाय पंजीकरणम। प्रश्न संख्या 2 में उच्चारणम कृत्वा अर्थम वदत, उच्चारण करके अर्थ बोलिए। दीपक अत्र किम भवति, दीपक यहाँ क्या होता है। ख में है अस्वस्थाः जनाः रक्तदानम न कुर्वन्ति, बीमार लोग रक्तदान नहीं करते हैं। ग में है संस्थाने नियुक्ताः चिकित्सकाः तत्र गच्छन्ति, संस्थान में नियुक्त चिकित्सक वहाँ जाते हैं। बहुना आदरेण सम्मानेन च नेत्रयोः निस्सारणं कुर्वन्ति, बहुत आदर से और सम्मान से नेत्रों को निकालने का कार्य करते हैं। बाद में है लिखित में प्रश्न संख्या 1 में विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुन करके लिखिए। का में है रक्त अल्पता, तो रक्त अल्पता में स्वर संधि है और स्वर संधि में अ जोड़ अ बराबर आ, तो रक्ताल्पता आपका तीसरे वाला सही होगा। उसके बाद में है तथा जोड़ ए, इसमें वृद्धि संधि है, आ और ए मिलकर के आई होते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे तथैव, आपके 4 नंबर वाला सही है। ग में जगत जोड़ ईशः जगदीशः, इसमें व्यंजन संधि है तो बनेगा जगदीशः, आपके पहले वाला सही है। घ में है कह जोड़ अपि, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के बाद में यदि अ होता है तो उस विसर्ग को ओ हो जाता है, और ओ के बाद में जब अ होता है तो उसको पूर्व रूप संधि हो जाती है, जो कि अवग्रह रूप में दिखाई देता है, उसे बोलते हैं कोऽपि। मंजूषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अत्र जनाः नेत्रदानम च कुर्वन्ति, यहाँ लोग नेत्रदान और करते हैं, तो और क्या करते हैं, रक्तदानम, रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति। ख में अहम अति प्रसन्नास्मि, तो इसमें आएगा जैसा सुधा ने कहा था, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज, तो अद्य आप लिखेंगे। ग में है रक्तल्पतायाः कारणम तो अन्यत भवति, रक्त की कमी का कारण तो कुछ और ही होता है। घ में है रक्तदानेन शरीरे रक्तल्पता न भवति, रक्तदान से शरीर में कमी, रक्त की कमी नहीं होती है। तो ये प्रश्न जो पूछा था, सुधा ने पूछा था, तो इसमें आएगा किम रक्तदानेन शरीरे रक्तल्पता न भवति। फिर अंग में है सर्वेषां स्वागतम, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है, तो सु जमा आगतम स्वागतम। च में अयम विद्यालयः अस्ति, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, विद्या जमा आलयः, तो आ जमा आ दीर्घ हो जाएगा और बनेगा विद्यालय। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। क में है जनाः किम कुर्वन्ति, तो पाठ के अनुसार जनाः रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति, रक्तदान और नेत्रदान करते हैं। ख में शरीरे रक्त निर्माणम कथम भवति, शरीर में रक्त निर्माण कैसे होता है,
यदा जनः रक्तदानं कुर्वन्ति तदा निर्माणं भवति। ग में कीदृशाः जना रक्तदानं न कुर्वन्ति, कैसे लोग रक्तदान नहीं करते हैं। अस्वस्थाः जना, बीमार लोग रक्तदान नहीं करते हैं। घ में है के नेत्रयोः निस्सारणं कुर्वन्ति, किससे नेत्रों को निकाला जाता है, तो इसमें बहुना आदरेण सम्मानेन च नेत्रयोः निस्सारणं कुर्वन्ति, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में नेत्रों को निकाला करते हैं। अधोलिखितेषु शब्देषु ये संधि युक्त शब्दाः सन्ति तानि चित्वा लिखत। अधोलिखित शब्दों में, नीचे दिए गए शब्दों में जो संधि युक्त शब्द हैं वो आपको छांट करके लिखने हैं, जिसमें है परोपकारः, स्वागतम, यथोचितम, दाने अपि, प्रत्युपकारः और विद्यालय, क्योंकि इनमें सब में, इन शब्दों में संधि हो रखी है। परोपकार में पर जमा उपकार, स्वागतम में सु जमा आगतम, यथोचितम में यथा जमा उचितम, दाने अपि में पूर्व रूप संधि है। प्रत्युपकारः, प्रत्युपकार में प्रति जमा उपकारः, विद्यालय में विद्या जमा आलेय। प्रश्न संख्या 5 में अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। क में तथैव में तथा जमा एव, तथैव बनेगा, आ और ए मिलकर के आई हो जाएंगे, तो ये वृद्धि संधि है आपकी। कोअपि में कह जमा अपि, ये आपकी पूर्व रूप संधि और इसी में विसर्ग संधि भी है, तो ये आपकी कह जमा अपि होगा। नेत्रदाने अपि, नेत्रदाने जमा अपि, इसमें आपकी पूर्व रूप संधि है, अवग्रह होगा नेत्रदान में भी, तो नेत्रदाने जमा अपि। घ में परोपकारः, पर जमा उपकारः, इसमें आ और उ मिलकर के ओ हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे, तो बनेगा परोपकारः। प्रश्न संख्या 6 में संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। क में है हमें वर्ष में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। वयम वर्षे सकृत रक्तदानम अवश्यम करणीयम। ख में है नेत्रदान महादान है, नेत्रदानम महादानम अस्ति। ग में है अस्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान नहीं करना चाहिए, तो अस्वस्थ जनानाम रक्तदानम न कुर्युः। प्रश्न संख्या 7 में अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। रक्तदान करने से क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, बीमारियां फैलती हैं, किसी को जीवन दान मिलता है या धन कमा सकते हैं। तो खून की कमी नहीं होती है, बीमारियां नहीं फैलती है, किसी को जीवन में दान मिलता है, तो ये आपका सही है, किसी को जीवन दान मिलता है। धन कमा सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आपका पाठ पूर्ण होता है। आशा है आप सभी को पाठ समझ में आया होगा। यदि पाठ से संबंधित कोई शंका है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वह प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले पाठों की सूची आप तक जल्दी ही पहुंचे। धन्यवाद।